रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर मायावती ने सवाल किया है। मायावती ने ट्वीट करके सपा से सवाल किया कि रामपुर में सपा की पहली बार हुई हार पर चर्चा गर्म है। कहीं ये सपा भाजपा की अंदरूनी मिली भगत का नतीजा तो नहीं? मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने की इसमें जरूरत है। खतौली सीट पर भाजपा का हार पर भी संदेह बना हुआ है। ये सवाल देखिए उठाए गए हैं, ट्वीट के जरिए ये सवाल उठाए गए हैं कि भाजपा और सपा की अंदरूनी मिली भगत का कहीं ये नतीजा तो नहीं? रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर मायावती ने ट्वीट करके ये सवाल किया है। कहा कि सपा की पहली बार हार हुई है और इस पर अब चर्चा गर्म है। कहीं ये सपा और भाजपा की कोई मिली भगत तो नहीं है जिसका नतीजा ये हुआ? मुस्लिम समाज को इस पर काफी चिंतन करने की जरूरत है। ये ट्वीट मायावती का आप देख रहे हैं। खतौली सीट पर भाजपा का हार पर भी संदेह बना हुआ है। इस पूरी ट्वीट के दौरान उन्होंने ये देखिए एक बड़ा सवाल उठाया है कि मुस्लिम समाज को भी इस पर चिंतन करने की जरूरत है। खासकर मुस्लिम समाज इस पर काफी सोचे और ये भी कहा कि कहीं ये भाजपा और सपा की मिली भगत तो नहीं है। खतौली विधानसभा की सीट पर जो भाजपा की हार हुई है उसको लेकर भी अब तक संदेह बना हुआ है। ऐसा ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया है। देखिए पहली बार हुआ है ये रामपुर में कोई गैर मुस्लिम विधायक वहां पर चुना गया हो। अब ऐसे में एक ट्वीट मायावती की तरफ से ये किया गया जिसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं। यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सपा और भाजपा की अंदरूनी मिली भगत का ही तो नहीं परिणाम। ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, पहली बार ऐसा हुआ कि रामपुर में कोई गैर मुस्लिम विधायक चुना गया, लेकिन मायावती ने जो ट्वीट किया है और बड़ा सवाल उन्होंने पूछा कि ये मिली भगत तो नहीं थी कहीं सपा और बीजेपी की? देखिए मायावती का ये ट्वीट है और तंज है, इसमें समाजवादी पार्टी पर भी है, सत्ताधारी बीजेपी पर भी है, लेकिन उनकी चिंता को भी दर्शा रहा है। चिंता इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटी हुई हैं और रामपुर में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की और मैनपुरी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, तो उसी को आधार बनाकर ये ट्वीट किया और साफ तौर पर कहा है कि कहीं ये दोनों पार्टियों की मिली भगत तो नहीं? एक सीट में बीजेपी ने मदद कर दी हो, दूसरी सीट में समाजवादी पार्टी ने मदद कर दी हो और साफ तौर पर खतौली में जो हार हुई है उस पर भी संदेह जाहिर कर रही हैं। लेकिन देखिए इसके पीछे मकसद यही है कि उन्हें बार बार वो कहती हैं मुस्लिम वोट बैंक के पीछे तो कैसे उसको साधा जाए, कैसे अपने पाले में लाया जाए, ये मायावती इस कोशिश में जुटी है। और इसीलिए आप देखिए किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को संबोधित किया गया खास तौर से, और इस ट्वीट के जरिए तमाम सारे संदेश जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत धन्यवाद अनुभव आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए मायावती का ये ट्वीट और अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि रामपुर के नतीजों पर मायावती ने जो सवाल उठाया है आखिर उसके मायने क्या हैं। तो देखिए रामपुर के नतीजों पर मायावती ने सवाल किया, ट्वीट करके सपा से सवाल किया कि रामपुर में सपा की पहली बार हुई हार पर चर्चा गर्म है कि कहीं ये सपा और भाजपा की अंदरूनी मिली भगत का ही नतीजा तो नहीं? मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने की जरूरत है। खतौली सीट पर भाजपा की हार पर भी संदेह बना हुआ है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं जो मायावती की तरफ से किया गया और एक बड़ा सवाल उन्होंने सपा और बीजेपी पर उठाया है, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है मायावती की, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को हमने लगातार देखा वो साधने में जुटी रहती है। ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने ट्वीट के जरिए ये लिखा कि इस पर मुस्लिम समाज को सोचने की जरूरत है। फतेहपुर से बड़ी खबर आपको दे दें। क्रिकेट मैच के दौरान मारपीट हुई, दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं। जहानाबाद थाने के रामबाग के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर क्रिकेट मैच के दौरान मारपीट हो गई, दो पक्षों के लोगों के बीच। देखिए ये मारपीट हुई है, 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं और ये मैदान की तस्वीरें जहां पर क्रिकेट मैच चल रहा था, दो पक्ष जिनके बीच मारपीट हो गई, विवाद हुआ और 3 लोग इसमें घायल हो गए। जहानाबाद थाने के रामबाग के पास का पूरा मामला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा के पास और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रिकेट मैच के दौरान ये मारपीट हुई। ये क्रिकेट मैच के ग्राउंड में देखिए इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, मारपीट इतनी बढ़ गई कि 3 लोग इसमें घायल हो गए। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ ये अभी सवाल है, बड़ा सवाल है कि किस बात को लेकर इतना विवाद हो गया। ये महिलाएं भी आप देखिए इस वीडियो में देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये फतेहपुर की है जहां क्रिकेट मैच के दौरान मारपीट में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन विवाद किस बात को लेकर इतना हुआ कि जब खेल खेला जा रहा था तो फिर ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया, 3 लोग इसमें घायल हो गए।
हरदोई में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। अज्ञात वाहन की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हरदोई के तिहानी जहानी खेड़ा मार्ग पर यह हादसा हुआ। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जाहिर की है। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर, जहां एक अज्ञात वाहन की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। हरदोई के तिहानी जहानी खेड़ा मार्ग पर यह हादसा हुआ। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान में गाजीपुर पुलिस को बीती रात एक बड़ी कामयाबी मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। दरअसल पिछले दिनों हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान 25,000 के इनामी बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस और स्वाट टीम ने गोली चला दी। अपराधी जितेंद्र कुमार के पांव में गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिला अस्पताल में एडमिट कराया। वाहन चेकिंग के दौरान एक अपराधी गिरफ्त में आया, तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि एनकाउंटर में पांव में गोली लगी है और गिरफ्तार बदमाश पर पहले से 18 मुकदमे दर्ज हैं। लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली इलाके से गायब हुई एक छात्रा के परिजनों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी पिछले 3 दिनों से लापता है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर रही, सिर्फ झूठा आश्वासन दे रही है। घर वालों का कहना है कि उनकी बेटी 3 दिन पहले कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन तब से उसका कोई पता नहीं है। नाराज और परेशान परिजनों ने एसपी से मुलाकात की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद परिजनों ने के सब्र का बांध टूटा। रात में ही कोतवाली को घेर कर और परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया। 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर भी दी, लेकिन लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिनों से देखिए लड़की गायब है। घटना यह हुई, मेरी लड़की कॉलेज गई, वहाँ से अभिषेक वर्मा ऋषभ वर्मा ने उठा लिया और उसका जब मैं वहाँ से आई कोतवाली के लिए तो इन्होंने सर ने कहा कि अभी 11 बजे तक लड़की बरामद कर देंगे। उसके बाद इन्होंने फिर नहीं, जब रात हो गई, रात में हमारे घर के आदमी लोग आए तो इन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर उसको हम आपके हवाले करेंगे। 24 जब हम लोग सुबह मजबूरन यहाँ हमको आना पड़ा। मुरादाबाद से खबर है, खड़े ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से आग लग गई। कपड़ों के रोल से भरा हुआ था ये ट्रक और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कटघर थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से ये आग भड़की और कपड़ों के रोल से ये ट्रक भरा हुआ था। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। कटघर थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। काफी नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि ये जो ट्रक है ये कपड़ों के रोल से भरा हुआ था और हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एकदम से आग भड़की और ये ट्रक आग की चपेट में आ गया। मुरादाबाद की तस्वीर है, जहां हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से ट्रक में आग भड़क गई और कपड़ों के रोल से ये ट्रक भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया, आग बुझाने की कोशिश की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां इस ट्रक में अचानक से आग लग गई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यह ट्रक में आग लग गई और कपड़े के रोल से यह ट्रक भरा हुआ था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।